सो हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। तो सर, एक क्रिकेट में कहावत है कि अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको ग्राउंड पर बना रहना पड़ेगा। अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो आप अपना विकेट गंवा सकते हैं। ये सेम थ्योरी आपकी इन्वेस्टमेंट पर भी एप्लीकेबल होती है। अगर आपको एक अच्छा रिटर्न कमाना है मार्केट से तो आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं और मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अब ये चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बट जब बात आती है इम्प्लीमेंट करने की तो कहीं ना कहीं एज एन इन्वेस्टर हम गलती कर बैठते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आप देखें, नवंबर मंथ में हमारा एसआईपी स्टॉपेज हुआ है 79% का, विच इज थर्ड हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। अब ये एसआईपी स्टॉपेज क्या होता है? देखिए, हर मंथ एमफी कुछ डेटा निकालता है कि कितने नई एसआईपी स्टार्ट हुई हैं और कितनी पुरानी एसआईपी बंद हुई हैं। तो नवंबर मंथ में 50 लाख नई एसआईपी स्टार्ट हुई है, जबकि 40 लाख पुरानी एसआईपी बंद हो गई। तो इसका मतलब 79% का हमारा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा इन्वेस्टर को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2020 की अगर मैं बात करूं, हमारे पास मार्केट में 2 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर थे और आज की डेट में हमारे पास 5 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं। तो पिछले 3 से 4 सालों में 3 करोड़ नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मार्केट में एंटर हुए हैं। और पिछले 3 सालों में मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, 20%, 15%, इस तरीके से हमें रिटर्न मिले हैं। तो अब वो इन्वेस्टर को लगता है कि हर साल ऐसे ही रिटर्न्स मिलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई टाइम ऐसा भी आएगा जब मार्केट करेक्ट होगी, थोड़ा फॉल भी आएगा। तो अप एंड डाउन इज अ नेचर ऑफ द मार्केट। बट जो इन्वेस्टर पिछले 3 सालों में एंटर हुए हैं, उन्होंने अभी कोई फॉल एज सच देखा ही नहीं है। तो नवंबर मंथ में हुआ क्या, हमारा निफ्टी ऑल टाइम हाई से करीबन 10% फॉल हुआ था। तो ये जो नए इन्वेस्टर थे, इन्होंने एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। उनको नहीं पता कि मार्केट में कैसे रिएक्ट करना है जब मार्केट फॉल होता है, तो इसलिए उन्होंने एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। बट ये एक कहीं ना कहीं ये गलत डिसीजन है। देखिए, मैं आपको डेटा के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है, जो 2020 से नवंबर 2024 तक की यहाँ पे बताई गई है। अगर आप देखें मई 2020, जब कोविड अपने पीक पर था, तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हाईएस्ट था 80%। अगर मैं उन इन्वेस्टर से आज पूछता हूं कि जब आपने एग्जिट किया था अपनी इन्वेस्टमेंट से, तो क्या आपका वो सही डिसीजन था, तो आज के टाइम में वो इन्वेस्टर रिग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा निफ्टी था 8,000 और आज हमारा निफ्टी है 24,000। इट मींस पिछले 4 साल में मार्केट ने 3 गुना आपका पैसा कर दिया है। बट जो इन्वेस्टर उस टाइम पे एग्जिट कर गया, उसने तो लॉस बुक कर लिया ना, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट आपकी फॉल हो रखी थी। अगर मैं सर इसको रिलेट करूं, आपने देखा होगा जब अमेजोन पे सेल लगती है, 100 रुपए की चीज आपको 70 रुपए में मिलती है, तो आप दौड़ के उसको खरीदने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो आपको सस्ती मिल रही है। अगर यही चीज मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि कोई आपकी इन्वेस्टमेंट में जो आप 100 रुपए की मिल रही थी वो आप 70 रुपए में कर सकते हैं, तो आप उसको नहीं खरीदेंगे। आपको डर लगता है कि यार और ना गिर जाए। बट आप धीरे धीरे चीजों को खरीद सकते हैं और एवरेज आउट कर सकते हैं। अब देखिए, आप कोविड की बात करें, 80% इन्वेस्टर ने एग्जिट कर दिया था और आज की डेट में देखें तो आपके इन्वेस्टमेंट में 3 गुना रिटर्न है। बट 3 गुना उसी इन्वेस्टर ने रिटर्न बनाए हैं जो मार्केट में बना रहा है। तो आप ये गलती ना करें और मार्केट में बने रहें। अप एंड डाउन इज द नेचर ऑफ द मार्केट। सर, हर साल मार्केट अच्छा रिटर्न देगा ये तो पॉसिबल नहीं है, बट यस, लॉन्ग टर्म में आपके अच्छे रिटर्न बन जाएंगे। ये विद डेटा आप चेक कर सकते हैं। पास्ट में मार्केट ने बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स आपको दिए हैं। और एक स्टडी और हुई है, इसमें ये बताया गया है कि जो मार्केट से एग्जिट करते हैं इन्वेस्टर, जो एसआईपी रुक रही है, उसमें वो इन्वेस्टर ज्यादा है वो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो खुद से निवेश कर रहे हैं, जो एडवाइजर की सलाह नहीं ले रहे हैं। रीजन बीइंग, उन्होंने खुद से इन्वेस्ट किया है, उनको नहीं पता है कि कब एंट्री लेनी है, कब उनको एग्जिट करना चाहिए, मार्केट में करेक्शन हुआ तो अब क्या करना चाहिए। जबकि अगर आप एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं आप एक बीच में एक आदमी है जो आपको समझा रहा है कि सर अभी मार्केट फॉल हुई है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो एक स्टडी हमारी यहाँ पे हुई थी। तो मैं यहाँ पे आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टेड रहिए। मार्केट में करेक्शन आता है, अगर आपके पास अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए है तो आप एडिशनल अमाउंट भी डाल सकते हैं, सो दैट आपकी एवरेज आउट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्या है एंड एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।